हेलो गाइस, आज पढ़ेंगे वैज्ञानिक संकेतन यानी मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म अंग्रेजी में बोलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए और अदर क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, आइए देखते हैं क्या होता है। जैसे मान लीजिए 54 है, इसका आपको वैज्ञानिक संकेतन लिखना है। तो वैज्ञानिक संकेतन लिखने के लिए आपको एक पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो लिखेंगे 5.4, लेकिन 5.4 का मतलब लगाने का मतलब आपने बाएं तरफ एक अंक पे दशमलव लगाया है, तो एक 10 से गुणा करना पड़ेगा, ये हो जाएगा। दैट इज व्हाट। अब इसको लिख सकते हैं 5 × 4 × 10⁻⁻1। फिर समझ लीजिए जब हमने दशमलव लगाया एक अंक के बाद, तो हमें एक 10 से गुणा करना पड़ेगा। यानी अगर एक अंक पे आप दशमलव लगा रहे हैं तो 10 से मल्टीप्लाई। तो एक बच्चा पूछेगा सर अगर मान लीजिए 540 हुआ तो आप कैसे करेंगे। तो देखिए मैं फिर वही करूँगा, अब दो अंक पे दशमलव लगाऊंगा। तो 5.4 अब किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 20। इसको लिख सकते हैं 5.4 × 10⁻², राइट। और कोई क्वेश्चन जैसे मान लीजिए आपके पास 5400 मिल गया। तो देखिए यहाँ 2 जीरो है, अब दशमलव, अब यहाँ एक अंक पे लगाने का मतलब है कि 3 जीरो से गुणा करना। अब लिखेंगे 5.4 × 1 2 3, दैट इज व्हाट 5.4। और 1000 को लिख सकते हैं 10⁻³ इसका मतलब 10 बगाते 3 लिख सकते हैं, राइट। अब मान लीजिए 540 ऐसे रहे, तो अब समझ गए होंगे आप। अगर एक अंक पे दशमलव लगाएंगे तो 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4, 4 जीरो से गुणा करेंगे। इसका मतलब 5.4 × 10⁻⁴। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो एक बच्चा पूछा सर कि वैज्ञानिक संकेतन क्या होता है। तो जैसे वो संख्याएं जो k, ठीक है, इंटू 10⁻n के रूप में लिखी जाती हैं, उसे वैज्ञानिक संकेतन या मानक रूप कहते हैं। तो एक बच्चा पूछा सर के क्या है। तो के वो संख्या है जो 10 से छोटी हो और 1 से बड़ी या बराबर हो। इसका मतलब यह भी कह सकते हैं के बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 to 10 ओपन इंटरवल। इसका मतलब यह है कि जब भी हम वैज्ञानिक संकेतन लिखते हैं तो 1 शामिल होता है लेकिन 10 शामिल नहीं होता। एक बच्चा पूछा सर इसका क्या मतलब है। तो आइए मैं और एग्जाम्पल से समझता हूँ। जैसे कोई कहा कि 1 कितना है, 1 के बाद 5 जीरो मतलब 1 लाख। अगर 1 लाख को आपको वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है तो आप इसको लिखेंगे 1 × 1 2 3 4, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो सर एक के बाद कितने जीरो, 5 जीरो, तो 10 पे घाते 5 लिख लेंगे। लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, जब भी एक अंक के बाद डेसिमल ना हो। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, तो ये हो गया मानक रूप। तो देखिए एक इसमें शामिल है, यहाँ इसे नहीं ले सकते थे कि 10 × 10⁻⁴, ये गलत है, ये वैज्ञानिक संकेतन नहीं है। 10 शामिल नहीं होता है, इसका मतलब यही है कि जो एक शामिल होता है लेकिन 10 शामिल नहीं होता। तो अभी होप आपको समझ में आया होगा। और एग्जाम्पल बहुत सारे हम समझते हैं अच्छे, आज डाउट क्लियर करके छोड़ेंगे। अब ये क्वेश्चन है पहला कि मानक रूप में लिखिए। 63,000 है, तो आइए लिखते हैं 63,000 को मानक रूप में, ठीक है। तो इसको लिखेंगे 6.3। अब बताया कि हमने, अब देखिए कई अंक पे दशमलव, एक अंक पे दशमलव लगाया, 4 अंक, 1 2 3 4, 4 अंक पे दशमलव लगाया है, तो किससे गुणा करेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। आपको हमने समझा ही दिया। अब इसको 6.3 लिखेंगे, और ये जो एक के बाद कितने जीरो हैं, 4, तो 10 बगाते क्या लिख दूंगा, 4। यही है स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी स्टैंडर्ड, यही है मानक रूप। अब ये देखिए k × 10⁻n जैसा है, तो k बराबर कितना मिल गया, 6.3, और n की वैल्यू क्या आ गई, 4। समझ गए हैं। इसीलिए हमने बताया कि जो संख्याएं k × 10⁻n के फॉर्म में लिखी जाती हैं उसे मानक रूप कहते हैं। उस संख्या को k क्या होनी चाहिए, 1 से 10 के बीच में होनी चाहिए, जिसमें 1 शामिल होगा लेकिन 10 शामिल नहीं होगा, ठीक है। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। 0.1 2 3 4 4 5। कुछ नहीं करना है,
फिर वैसे ही आप दशमलव लगा लीजिए 4.5, ठीक है। लेकिन जब जब ऐसे रहता है 63 पूरा मतलब होल नंबर रहता है, पूर्ण संख्या होती है जैसे 63,000, तो ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन अगर 0.00 हो तो मल्टीप्लाई नहीं करते, इस बार डिवाइड करेंगे। बताइए कितने अंक के बाद हमने दशमलव लगाया, गिनिए। तो हमने क्या लिखा है 0, हाँ देखिए दशमलव 4.5 लिखा है, यानी 4.5। अब देखिए 0.000 हो, यानी यहाँ लगा है, यानी कितने अंक पे 1 2 3 4 5, इसका मतलब 1 2 3 4 5 करेंगे, ठीक है। इसका मतलब है 4.5 अपॉन 10⁵, इसका लिखें 10 में 5 लिख लेंगे। अब ये ऊपर जाएगा तो आप लोग घातांक पढ़े ही हैं, ऊपर जाता है तो -5 हो जाएगा। ये हो गया स्टैंडर्ड नोटेशन, दैट इज व्हाट, मानक रूप। तो आप ऐसे भी संख्याओं को मानक रूप में ले सकते हैं। आइए और उदाहरण देखते हैं। अब देखिए क्या कर लेंगे, ऊपर 1 लिख लेंगे और डिवाइड कितने लगाएंगे, दशमलव कितने अंक हैं 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 1/10⁴, यानी ऊपर जाएगा 1 × 10⁻⁻4। अब इसको 1.0 ले सकते हैं इंटू 10⁻⁻4, यही मानक रूप हो गया। अब फिजिक्स के न्यूमेरिकल में भाई यही प्राण है, हर बार लिखना पड़ता है। क्यों मानक रूप पर लिखा जाता है, ताकि बड़े बड़े नंबर्स को हम लोग छोटा लिख पाते हैं, इसीलिए इसका नाम है साइंटिफिक नोटेशन, वैज्ञानिक संकेतन। आइए और उदाहरण देखते हैं। तो क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक संकेतन में लिखो, राइट। पहला है इतना 2,20,00,000, फ्री है। आइए पहला करते हैं, इसको क्या लिखना है, वैज्ञानिक संकेतन, राइट। तो अब हमने बताया कि आप दशमलव के 4.25 लिख लीजिए, ठीक है। मतलब एक अंक के बाद तुरंत दशमलव होना चाहिए मानक रूप में, ये हमेशा याद रखिएगा। तो बताइए अब कितने अंक बाद 4 है, 1 2 3 4 5 6, तो इंटू 1 2 3 4 5 3 2 5 1 और 1 6, तो इसे लिख सकते हैं 4.25 इंटू 10⁶। ये हो गया मानक रूप। कितना आसान है, इसका डायरेक्ट करना है मतलब, ठीक है ना। अगला है 2,20,000, ठीक है। दूसरा नंबर यहाँ लिखा है 2,20,00,000, तो यह 2,20,00,000। आइए लिखते हैं इसको मानक रूप में। तो देखिए भाई साहब, सबसे पहले क्या लिख लेंगे, एक अंक के बाद दशमलव, तो 2.2। अब बताइए कितने अंक बाद 2 है, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, इसका मतलब 2.2 इंटू 10⁷, ये हो गया मानक रूप। तो पहला दूसरा हो गया। आया तीसरा देखते हैं। तीसरा है 0.00045। तो अभी हमने बताया कि जब इसमें लगाना हो तो 4.5, यहाँ 1 2 3 4, यहाँ तक 1 2 3 4, तो इसको लिख सकते हैं 4.5 इंटू 10⁴। इसका मतलब ऊपर जाके क्या होगा 4.5 इंटू 10⁻⁻⁴, ये हो गया मानक रूप। लास्ट बचा है 0.0025। तो फिर लिखना है आपको 2.5। अब बताइए दो यहाँ से कितनी दूर है, 1 2 3, तो क्या लगाएंगे 1 2 3 0 के बाद, तो लिख देंगे 2.5 अपॉन 10⁻3। ये ऊपर जाके क्या होगा 2.5 इंटू 10⁻⁻3, ये हो गया आपका मानक रूप। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मानक रूप का आप फिजिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। थैंक यू।